Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel English with Wali. In today's video, we are going to learn one of the most important topic in English grammar, type of sentences by function and by structure. By the end of this video, inshallah you will understand 4 type of sentences by function and 4 type of sentences by structure. You will have a plenty of examples and practice exercises for self-assessment. If you understand this topic properly, you will have a complete information about sentences and you will have a grip on English writing, because when you are writing something, you write in a sentences. When you are going to speak English, you are speaking in sentences. So without wasting a time, we dive into the topic and we start from the type of sentences by function. There are 4 type of sentences by function. Function means the purpose of sentences, मतलब आपने जो sentences बोलने हैं उनका purpose क्या है. तो हम जो पहली टाइप पढ़ रहे हैं उसका पर्पस होता है कि हम किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करें, किसी आइडिया को शेयर करें या कोई ओपिनियन या कोई फैक्ट बयान करें, तो उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में ऐड करते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं? जैसे राइट नाउ मैं ये कहता हूँ, आई लर्न इंग्लिश एवरी डे, आई प्रैक्टिस इंग्लिश एवरी डे, आई लिव्स इन अटक सिटी, ही वर्क्स इन पंजाब पुलिस. अब देखें ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है. तो जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो वो कौन सी टाइप के सेंटेंस होते हैं? वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं. जैसे आई एम टायर्ड, मैं अभी थका हूँ, आई एम फीलिंग बैड, मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ. तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने बारे में बता रहा हूँ. जब मैं किसी को अपने बारे में बता रहा होता हूँ, किसी वेदर के बारे में, जैसे आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैंने जब ये बात बोली तो मैंने मौसम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है. या मैं कहता हूँ कि वी आर लर्निंग ग्रामर, ठीक है, हम ग्रामर सीख रहे हैं, तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्टेट बता रहे हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं. इसके अलावा दूसरी जो टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सवाल करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव. अब ये सारे के सारे सवाल जो हम एक दूसरे से कर रहे होते हैं रोज़मर्रा की बुनियाद में, वो फंक्शन के एतबार में कौन सी टाइप में आता है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आता है. और अगर मैं किसी को कोई कमांड या कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ, जैसे प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओपन द डोर, क्लोज द डोर, रिंग द बेल, ये सारी की सारी किस चीज़ में आ रही है? मैं किसी को कमांड या रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, तो ये इम्पेरेटिव साइड में आ जाएगी. इसके बाद एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी के अंदर हम किसी इमोशंस को बयान कर रहे हैं, किसी सडन फीलिंग्स के ऊपर जो हम जुमले बोलते हैं वो सारे हमारे उसमें आ जाते हैं. ये हमारा पहला टाइप है जो फंक्शन के अतबार से सेंटेंस की डिवीजन है. 4 टाइप हैं जिसको हम एक क्विक रिवीजन में हम कर लेते हैं. डिक्लेरेटिव हमारे स्टेटमेंट को बयान करता है. इंटरोगेटिव के अंदर हम क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, आस्किंग करते हैं. और इम्पेरेटिव के अंदर हम कमांड वगैरह देते हैं. और एक्सक्लेमेशन के अंदर हम हमारी इमोशंस होती हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर है. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर के अतबार से सेंटेंसेस को समझना ये हमारी राइटिंग को इम्प्रूव करता है, हमारे बोलने के अंदाज को इम्प्रूव करता है. हमारे पास जो सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर के अतबार से 4 टाइप में डिवाइड किया गया है. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस. इसमें आपने डेफिनेशन के साथ साथ इनकी जो नंबर ऑफ एग्जांपल्स पे हम प्रैक्टिस करेंगे उसको समझना, और सेशन के बाद जो शेयर की गई एग्जांपल्स होंगी उसको आपने प्रैक्टिकली करना ताकि आप इसमें अच्छे अंदाज से ग्रिप हासिल कर सकें. सिंपल सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक ही क्लास होती है. क्लास क्या थी? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. व्हाट इज़ क्लास? क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब. इसके अंदर हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन भी होता है, ठीक है. तो जब 1 क्लास होगी और वो अपना एक स्टैंड ले सकती है, जैसे आई प्ले फुटबॉल, आई लाइक फुटबॉल, और इस तरह के सेंटेंस जो एक ही स्टेटमेंट और अकेले अपना मतलब क्लियर करते हो, तो वो सिंपल सेंटेंसेस होंगे. अ सिंपल सेंटेंस कंटेन 1 इंडिपेंडेंट क्लास. क्लास को हमने 2 उसमें डिवाइड किया था, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास. इंडिपेंडेंट क्लास होगी, ठीक है, और इसके अंदर एक ही आइडिया होगा जिसमें हम बात करेंगे. जैसे आई एम हंग्री, ही कॉल्ड मी, वी आर रेडी. ये सारी की सारी एग्जांपल्स हमारे पास सिंपल सेंटेंस की. जबकि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर पता चल रहा है कंपाउंड मतलब जुड़ी हुई, 2 एक जैसी चीज़ें जुड़ी हुई होंगी. तो कंपाउंड सेंटेंसेस में हम 2 इंडिपेंडेंट क्लास को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना देंगे, ठीक है. 2 इंडिपेंडेंट क्लास जब कंबाइन होंगी और एक सेंटेंस बनाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे. जैसे आई वॉज टायर्ड, अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, आई वॉज टायर्ड बट आई फिनिश माई वर्क, ठीक है, लेकिन मैंने अपना काम पूरा किया. शी स्टडी हार्ड एंड शी पास द एग्जाम. वी वॉन्टेड टू गो आउटसाइड बट इट वॉज रेनिंग. अब ये सारे के सारे वी वॉन्टेड टू गो आउटसाइड, ये पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लास है. हमने बट को ऐड किया और इट वॉज रेनिंग उसको ऐड किया, इन एक और इंडिपेंडेंट क्लास को एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया. जैसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं, ही वर्क्स हार्ड एंड ही अर्न्स वेल. वो मेहनत करता है. अब देखें इसको भी हमने ही वर्क्स हार्ड, ही अर्न्स
वेल, ये दो इंडिपेंडेंट क्लास हैं, इनको हमने एक कंजंक्शन के साथ ऐड किया और कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है कम्प्लेक्स सेंटेंस, जो थर्ड टाइप है। कम्प्लेक्स का मतलब ये है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट, थोड़ा पेचीदा। कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक डिपेंडेंट क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। एक डिपेंडेंट क्लास हमारे सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही होती है अपना मतलब क्लियर करने के लिए। हम देखते हैं सेंटेंसेस में कि ये कैसे अपना मतलब क्लियर करती है। जैसे एग्जांपल है, बिकॉज इट वाज रेनिंग वी स्टे होम। अब देखिए, बिकॉज इट वाज रेनिंग ये एक डिपेंडेंट क्लास है जो अगले इंडिपेंडेंट क्लास को ऐड करने से अपना मतलब क्लियर कर रही है। बिकॉज इट वाज रेनिंग अगर मैं बोल दूँ तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जब मैं ये बोलता हूँ वी स्टे होम तो आपको पता चला कि बारिश की वजह से हम घर में रुके। ऑल दो ही वॉज टायर्ड, अब यहाँ तक ये सेंटेंस मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा। ऑल दो ही वॉज टायर्ड ही कम्प्लीटेड द वर्क। ऑल दो ही वॉज टायर्ड तक अगर कोई बंदा ये सेंटेंस बोलता है तो सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं ही कंप्लीटेड द वर्क तो हमारे पास एक कंप्लीट सेंस आ जाती है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हम डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ बाय कंजंक्शन ऐड करते हैं और ऐड करने से हमारे पास एक सेंटेंस बनता है जिसको हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए और 1 डिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउटसाइड एंड वी एंजॉयड द वेदर। अब ऑल्दो इट वाज रेनिंग हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है और वी वेंट आउटसाइड एंड वी एंजॉयड द वेदर ये दोनों हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। इसको कैसे आप समझ सकते हैं कि वी वेंट आउटसाइड, यहाँ से आपको क्लियर मतलब समझ आ रहा है कि हम बाहर गए। वी एंजॉयड द वेदर, हम इससे भी हमें पता चल रहा है कि हमने मौसम को एंजॉय किया। लेकिन अगर कोई बंदा सिंपल ये कहे ऑल्दो इट वाज रेनिंग तो सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। बिकॉज शी स्टडी हार्ड, यहाँ पे सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। शी पास द एग्जाम एंड हर पेरेंट्स वर प्राउड। अब यहाँ पे देखें, बिकॉज शी स्टडी हार्ड शी पास द एग्जाम, ये ऐड करने से इस सेंटेंस की सेंस को हमने समझा कि उसने बहुत मेहनत की तो उसने एग्ज़ाम को क्लियर किया और इस वजह से उसके पेरेंट्स प्राउड कर रहे हैं। तो 2 इंडिपेंडेंट क्लास को एक डिपेंडेंट क्लास से जोड़ने से हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस था। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको इसके साथ मैं नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स दूंगा जो आपने कंप्लीट करना है। यहाँ तक इस लेक्चर में आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसको हम एक क्विक रिवीजन के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने टाइप ऑफ सेंटेंसेस बाय फंक्शन पढ़ी थी और बाय स्ट्रक्चर पढ़ा था। फंक्शन के एतबार से डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी पढ़ा था और स्ट्रक्चर के एतबार से सिंपल, कंपाउंड कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स पढ़ा है।